जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और राजा महाराजा और सातों आठों और सब बलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह को मैं साथ नमदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में यह जितनी भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनिए हैं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफिद आम मौसम व जगत हित कारणी अद तसनीफ साथ अनूपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावैशास बुधि बारस संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 55 से चालू कर रहा हूँ। 3 पेज हर रोज भेज के उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर जरूर हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि के राजा बादशाह इस किताब को जरूर पढ़ना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परंतु अपने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के बुजुर्ग तो भगत हो गुजरे। पेज नंबर 55। जय परमेश्वर। और मालिक की भक्ति करते थे। इससे भक्त लोग अब तक मशहूर है। और जो किताबें झूठ की है वो बनियों की चलाई हुई है और इन बनियों ने ही हम सब हिंदू मुसलमानों के घरों में और अंग्रेजों के घरों में छल करके दे दी। इससे 3 लोग के बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि इस हाल को बनियों से कोई नहीं दरियाफ्त करेगा। देखो भाई, इन बनियों ने कुल जहान का पैसा ले लिया है और थोड़ा बहुत रहा है वो अब जादू के जोर से ले लेंगे जब कुल बनिए समुद्र के पार चले जाएंगे। सो इस बात का बंदोबस्त बहुत जल्दी करना चाहिए कि जिससे तमाम जहान को आराम मिले। इससे मुझ गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर जल्द बंदोबस्त करो, जिससे तुम्हारी कुल इस इंद्रजाल से बचे तो सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से धन दुनिया का काबू में कर लिया है कि इन बनियों को धन का लोभ बहुत है कि कुल जहान का धन हमारे पास हो जावे, फिर हम अपना राज करें। सो बनिए अपने राक्षसी पाप से भूल ही भूल में बुद्धि भ्रष्ट करके सातों आठों बुलातों के बच्चों को गारत करेंगे। जब संसार की औलाद को निहायत दुख देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे, बल्कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझाव देंगे कि जो आपस में ही लड़कर मरने लगेंगे। और जबकि हिंदू यह जानेंगे कि हमको मुसलमान ने गारत किया है और मुसलमान यह जानेंगे कि हमको हिंदुओं ने गारत किया है, और दूसरी बात जात के लोग अंग्रेजों को गारत करेंगे। जब अंग्रेज यह जानेंगे कि हमको दूसरी बात जात के लोगों ने गारत किया है। सो इस संसार के लोगों, इस राक्षस विद्या के पाप को बहुत जल्द छुड़ाओ तो संसार की औलाद को सुख मिले, नहीं तो यह बनिए राक्षसी पाप से सबकी अकल को खराब करके और आपस में लड़ा करके दगा से मार देंगे और खुद अलादा के अलादा रह जाएंगे। क्योंकि यह सब से हिले मिले रहते हैं, इससे इन्हों के दगा करना मालूम नहीं होता है और इन्हों को सिर्फ पैसे का लालच है। क्योंकि जब सब बड़े बड़े लोग गलत हो जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे तो वो लोग पैसे की वजह से हमारी खुशामद कर रखेंगे और फिर हमारे ही नौकर रहेंगे। फिर जो कोई यह चाहे कि हम दौलतमंद हो जाए तो कभी हरगिज हरगिज हम बनियों से ज्यादा दौलतमंद नहीं होगा। चाहे जमीन के ऊपर सर मार मार कर क्यों ना मर जाए, परंतु सौदागर महादान की बराबरी हरगिज नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारे पास जब कुल जहान का, पेज नंबर 56। जय परमेश्वर। असली पैसा है या होगा और हिंदू मुसलमान के पास नहीं है और ना अंग्रेजों के पास है और न होगा, तो फिर हिंदू मुसलमान
और अंग्रेज और सातों आठों वलायत की रैयत हमारी बराबरी नहीं कर सकेगी, परंतु यह बनिए 3 हिस्से से ज्यादा अपने राक्षसी पाप से कुल जहान के बच्चे गारत कर देंगे। जब इस 1 हिस्से से कम आदमियों को देख के ज्यादा अपना जोर शोर दिखाएंगे, और जब तक कि हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों वलायत के लोग गारत नहीं हो जाएंगे, जब तक तो यह बनिए राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे। और जबकि कुल दुनिया गारत हो जाएगी, जब यह बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान की अकल को फेर करके इस कदर जोर शोर फैलाएंगे कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और यह समझा था कि मैं अपनी औलाद समेत जबरदस्त रहूंगा तो फिर हमारा ही राजपाट हो जाएगा, तो इन बनियों ने यह ऐसा ख्याल करके राक्षस विद्या का पाप चलाया कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या का गुप्ती पाप चलाया था, इस वजह से कुल जहान ने एका करके रावण की औलाद समेत रावण को मार दिया। सो इस बात का ख्याल तो बनियों ने बिल्कुल नहीं किया कि जो कोई शख्स राक्षसी पाप को चलाता है और उसके पाप के चलने की खबर संसार को पड़ जाती है, तो संसार के लोग राक्षसी पाप के चलाने वाले को मई कुल और औलाद के गारत कर देते। जैसे रावण के राक्षसी पाप को संसार ने रावण को गारत करके छुड़ाया था, सो अगर हम सौदागरन के जाल की खबर संसार को पड़ गई, तो रावण की तरह से हम सौदागरन को जान रावण की तरह से कुल जहान के लोग एका करके निकाल डालेंगे। सो इस बात को तो इन बनियों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि पैसे के लालच करके राक्षसी पाप को चला दिया है और सबकी अकलों को जाल ही जाल में कैद किया है। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, तो जहान के लोगों ने रावण के कुल को मार करके राक्षसी पाप को छुड़ाया, जिस कदर रावण ने चलाया था। परंतु भविष्य ने अपनी औलाद के हाथों से राक्षसी पाप नहीं होने दिया, और रावण का राक्षसी पाप सब सृष्टि में भविष्य ने जाहिर कर दिया। इससे भविष्य की औलाद सलामत रही, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का भगत था। इसे भविष्य ने अपने दिल में भक्ति के सबब से डरा, और अलावा इसके संसार के लोगों का ख्याल करके अपने दिल में विचार किया कि जो मैं रावण के साथ राक्षसी पाप करूंगा, तो अव्वल तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा। पेज नंबर 57। जय परमेश्वर। और मुझको भी रावण के साथ ही गारत कर देंगे। इस वजह से भविष्य नेकी में चलता रहा, और नेकी की वजह से अपना नाम इस जहान में सलामत रख गए, कि जो कदीम से भविष्य का नाम भक्ति के सबब से और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में चला आता है। और ऐसा भी सुनने में आता है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाह ने इन बनियों से दरियाफ्त किया तो नहीं बताया। जब राजा बादशाह ने इन बनियों को शक्ति दी और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको 1-2 मरतबा गिरवाए थे, और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियां थी उनकी नाकें कटवाई। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है। सो जिस वक्त की इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाहों को इनके जालों की खबर पड़ी, उस वक्त बादशाह ने इन बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारत किया चाहते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने यह अर्ज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ है, सो हाथों पांव पड़ के और तरह तरह की कस्में भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया, और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरे हो, भविष्य तो सच्चा भगत था, इससे भविष्य ने अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दिए, परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया। और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथों पांव पड़ के माफी चाही थी, और यह वायदा कर लिया था कि कभी राक्षसी पाप नहीं कराएंगे। सो बादशाह ने इन बनियों को एतबार करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह यह है कि संसार के आते लोगों ने यह कहा कि इन काफिरों को मार दो, और संसार के आते लोगों ने यह कहा कि मत मारो, यह बनिए अपने कसूर की माफी चाहते हैं और आइंदा नहीं करेंगे। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ कर दो। चुनाचे बादशाह ने दिल में ऐसा ख्याल करके समझा कि यह अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफी मांगते हैं और आइंदा को नहीं कराएंगे, क्योंकि गाय और सुअर की कसमें खाते हैं। सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। परंतु बादशाह यह नहीं जानते थे कि यह बनिए ईमान हार कर और परमेश्वर को भूलकर यह फिर अपना राक्षसी पाप चलाएंगे। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। अगर ऐसा मालूम होता कि यह बेईमान जात है और धर्म पर कायम नहीं है,
तो बनियों को हरगिज हरगिज जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इस 3 पेज को जरूर जरूर सुनना। पेज नंबर 55, 56 और 57। और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए संसार के लोगों मैं साथ अनुपदास अर्ज करता हूँ कि इन बनियों के जाल से निकलो और इन बनियों के जाल की पहचान करो। तब जाके जमीन माता में और सब संसार के जीवा जून के घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।